रोमन रेंज ने रॉ के शो में क्या बड़ी मिस्टेक करी, ब्रॉक लेसनर का करियर कैसे खतरे में पड़ जाता, ट्रिपल एच को लेके बड़ी खबर सामने आ रही है, सेथ रॉलिंस ने किससे अपना हिसाब बराबर करने की बात कही, और भी WWE से जुड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसे व्यूअर से अच्छा रिस्पांस मिला। कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम बाद रॉ का एक बढ़िया एपिसोड देखने को मिला। बस कमी ये रही कि यहाँ किसी सुपरस्टार का रिटर्न देखने को नहीं मिला, जिसके स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे। खैर, शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। जैसा कि आज हुए रॉ के एपिसोड में WWE ने रे मिस्टीरियो के 20 साल कंपनी में पूरे होने को सेलिब्रेट करा। अब जब रे मिस्टीरियो अपना प्रोमो और मैच लड़के बैक स्टेज पहुंचे तो वहां उनकी वाइफ, बेटी के साथ कुछ और फैमिली रिलेटिव्स थे, जहां रे मिस्टीरियो सेलिब्रेट कर रहे थे। बट तभी वहां काफ़ी वीक बाद जजमेंट डे की मेंबर रेहा रिप्ले का रिटर्न देखने को मिला। जब वो एंटर हुई तो सबसे पहले उनको रे मिस्टीरियो की बेटी आलिया ने कन्फ्रंट करा। अब आलिया को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये बड़ी मर्फी के साथ रोमांटिक एंगल में दिखाई दी थी, अपने बाप और भाई के साथ बगावत करके। खैर, जब ये दोनों आमने सामने आई तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। बड़ी मर्फी, जिन्हें आप जानते ही होंगे, जो कि आजकल AEW के सुपरस्टार हैं, और जब इन दोनों ने रॉ पर एक दूसरे को फेस टू फेस करा तो एक बड़ी मर्फी की रियल गर्लफ्रेंड थी और एक रियल लाइफ गर्लफ्रेंड। नहीं समझे? चलो बता देता हूँ। बड़ी मर्फी और रेहा रिप्ले रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं आलिया WWE की स्टोरी लाइन में बड़ी मर्फी की गर्लफ्रेंड थी। अब इन दोनों को लेके बड़ी मर्फी ने भी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट करा। उसमें उन्होंने लिखा, मैं इन्हें अपनी कस्टडी के लिए लैडर मैच में लड़ने दूंगा। अब फिन बैलर, डेमिन प्रीस्ट और रेहा रिप्ले एक साथ हैं। वहीं रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के साथ हो सकता है उनकी बेटी आगे चल के उन्हें ज्वाइन कर लें जजमेंट डे के अगेंस्ट। वैसे आपको बता दूं कि WWE ने डोमिनिक, रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर, डेमिन प्रीस्ट के बीच समर स्लैम को लेके नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच अनाउंस कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि इस मैच में जम के चेयर, लैडर, कैंडो स्टिक चलती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं द गेम ट्रिपल एच के बारे में। जैसा कि हाल ही में विंस मैकमैन ने खुद का रिटायरमेंट अनाउंस करा था। अब विंस मैकमैन के रिटायर होते ही एक पोस्ट खाली हुई थी, जो कि हेड ऑफ क्रिएटिव की थी। अब WWE ने अनाउंस करा है कि विंस मैकमैन की जगह द गेम ट्रिपल एच लेंगे, और अब ट्रिपल एच WWE में हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके हैं। वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। अब ट्रिपल एच NXT के हेड ऑफ क्रिएटिव भी रह चुके हैं। उस टाइम NXT को फैंस से काफ़ी ज़्यादा पसंद करा करते थे। अब ट्रिपल एच को ये पोजीशन मिलते ही तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसा कि अब ट्रिपल एच के जो खास हैं वो टॉप पर आएंगे, उन्हें वर्ल्ड चैंपियन वगैरह बनने का मौका भी मिलेगा। बात करूं तब की जब NXT में ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव थे, तब सब सोचते थे कि विंस मैकमैन कब जाएंगे और कब ट्रिपल एच WWE के टीम के क्रिएटिव हेड बनेंगे। ट्रिपल एच अब बन चुके हैं और ऐसा हो चुका है। आप सभी को बता दूं, क्रिएटिव टीम जो कुछ डिसाइड करती है उसमें लास्ट मोहर हेड ऑफ द क्रिएटिव की ही होती है, वही लगाता है। फिर इसमें फ्यूड हो, प्रोमोज हो, मैच डिसाइड करना हो, मैच कार्ड्स हो, बड़े बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो। अब ट्रिपल एच के हाथों में कंट्रोल आने का फायदा और नुकसान दोनों हैं। हो सकता है कि कंपनी में अथॉरिटी जैसा कुछ फिर से दिखाई दे। वहीं बल्ले बल्ले तो उनकी होगी जो ट्रिपल एच के खासम खास हैं, जैसे कि केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस, टोमासो सियम्पा और भी बहुत से। और कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो ट्रिपल एच के खासम खास थे, जो कि WWE अब छोड़ चुके हैं। अब देखते हैं क्या वो ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने पर रिटर्न करेंगे। वहीं रोमन रेंज के लिए अच्छी बात यह है कि वो विंस मैकमैन के भी खास थे और ट्रिपल एच के भी खास हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विंस और ट्रिपल एच की, तो विंस मैकमैन के ज़्यादा खास थे। आपको बता दूं, रेसलमेनिया से पहले ट्रिपल एच ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करा था और रेसलमेनिया 38 में अपना लास्ट प्रोमो भी दिया था। वहीं विंस मैकमैन WWE में कुछ सुपरस्टार को पसंद करते हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कंट्रोल विंस मैकमैन के था। अब देखते हैं कंट्रोल जब ट्रिपल एच पर आया है तो WWE में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ये खबर आई कि ब्रॉक लेसनर शो से वॉकआउट कर गए हैं, और ऐसा तब हुआ जब विंस मैकमैन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा, और उसके कुछ देर बाद ही ब्रॉक लेसनर बिल्डिंग छोड़ के चले गए थे। और जाने से पहले उन्होंने कहा कि अगर वो जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। इसके बाद ब्रॉक लेसनर शो शुरू होने से पहले ही जा चुके थे। अब WWE के हाथ पैर फूल गए क्योंकि कुछ दिन बाद ही WWE का बड़ा इवेंट समर स्लैम होना है, जिसमें ब्रॉक लेसनर को
रोमन रेंस के अगेंस्ट लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच लड़ना था और ये इस इवेंट का सबसे बड़ा मैच होने वाला था, यानी कि मेन इवेंट मैच था। खैर, जैसे ही ब्रॉक लेसनर वॉकआउट कर गए तो उनका करियर और फ्यूचर खतरे में पड़ गया। वजह साफ है, WWE को ना चाहते हुए भी कोई बड़ा स्टेप ब्रॉक लेसनर के खिलाफ लेना पड़ता, क्योंकि कुछ टाइम पहले साशा बैंक्स और नाओमी भी रॉ से वॉकआउट कर गई थी, जिन्हें WWE ने सस्पेंड करा था और साशा बैंक्स को तो WWE ने रिलीज तक कर दिया है। वहीं ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद WWE समर स्लैम में उनका रिप्लेसमेंट भी फाइंड आउट करने लग गई थी, और तो और WWE ने शो में उनके होने की बातों को भी वेबसाइट से हटा दिया था। हालांकि ब्रॉक लेसनर बाद में वापस आ गए थे और फिर मेन इवेंट के बाद आके उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी पर बुरी तरह से अटैक करा था। वहीं रूमर जैसे भी आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर को वापस लाने में शायद पॉल हेमन की हेल्प ली गई थी। वहीं कुछ रूमर जैसा भी कह रहे हैं कि स्टेफनी मैकमैन ने विंस मैकमैन को कन्विंस करा कि आप ब्रॉक लेसनर से बात करें, उसको कन्विंस करें। अब उसके बाद ब्रॉक लेसनर जब लौटे तो अपडेट ऐसी भी आ रही है या रूमर जैसे आ रहे हैं कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को वापस आने के लिए एक बड़ा प्राइज ऑफर करा था। तो कुल मिला के रिटायरमेंट विंस का हुआ और बल्ले बल्ले ब्रॉक लेसनर की अगर WWE ने उन्हें मिलियंस डॉलर पे करे हैं तभी। अब देखते हैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है सैथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के रीमैच को लेकर के। जैसा कि इस साल रॉयल रंबल 2022 में हम सभी ने रोमन रेंस वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच मैच देखा था, जिस मैच में काफ़ी कुछ इनके बीच अनफिनिश छोड़ा गया था, और ऐसा इसलिए हुआ था कि WWE आगे जाके इनके बीच फिर से फ्यूड रीइग्नाइट कर सके। वहीं अभी हाल ही में सैथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच को लेकर काफ़ी कुछ बोल दिया। दोनों ने शील्ड में रहते हुए साथ काम करा है और दोनों के बीच WWE में एक अच्छी राइवलरी भी देखने को मिली है। हाल ही में सैथ रॉलिंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो रोमन रेंस के साथ हिसाब बराबर करना चाहते हैं। मैं रोमन रेंस के दिमाग में रहता हूं, समर स्लैम के बाद वो चैंपियन रहते हैं या नहीं, लेकिन एक बार फिर से सबको हमारे बीच मैच देखने का मौका मिलेगा। हमारे बीच काफ़ी चीज़ें सेटल होना बची हुई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि यह मुकाबला तब होगा जब आपको मार्की मैच के रूप में दिखेगा। अब आप जानते हैं कि इससे बड़ा बिजनेस WWE के लिए कुछ नहीं होगा। जब हम वापस आएंगे तो ये काफ़ी बड़ा और ह्यूज होगा। अभी ये तो आइडिया नहीं है कि इनके बीच मैच कब दिखेगा, बट रिसेंट के रॉ के एपिसोड में जब मेन इवेंट में मैच खत्म हुआ तो रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस कुछ टाइम के लिए कन्फ्रंटेशन करते हुए दिखाई दिए थे। वैसे आप में से कौन कौन इनके रीमैच को देखने को इंटरेस्टेड है? वैसे रॉ के एपिसोड में जब ये दोनों आमने सामने आए तो मुझे लग रहा है कि शायद WWE जल्दी इन दोनों के बीच मैच ना दिखा दे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रोमन रेंस से। जैसा कि हाल ही के रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच प्रोमो दिखा, जहां रोमन रेंस ने जबरदस्त तरीके से ऑस्टिन थ्योरी को रोस्ट कर डाला। मतलब कि रोमन रेंस हाथ पैरों से तो धमाल मचाते ही हैं, आज उन्होंने माइक पे अपने प्रोमो से ऑस्टिन थ्योरी को उधेड़ के रख दिया। हालांकि रोमन रेंस से इस शो में बड़ी गलती हो गई। बात तब की है जब ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशले ने शेमस और ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया था और ऑस्टिन थ्योरी स्टेज पर बैक स्टेज वापस जा रहे थे, तभी उसोस ने ऑस्टिन थ्योरी पर सुपर किक लगा के ढेर कर दिया था और कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया था। फिर रोमन रेंस ने आके कॉन्ट्रैक्ट ऑस्टिन थ्योरी के चेस्ट पर रखा और कहा कि जब संडे को तुम कैश इन करो तो इसे साथ लाना मत भूलना। उनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट से था। अब रोमन रेंस ये भूल गए कि समर स्लैम संडे को नहीं सैटरडे को होने वाली है। अब देखिए, रोमन रेंस कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनसे जब कोई भूल होती है तो उसको मिस्टेक का नाम दे दिया जाता है। वैसे रोमन रेंस की इसमें कोई गलती नहीं है, भूल हो जाती है। और वैसे भी WWE के ज़्यादातर पेपर व्यूज संडे को हुआ करते हैं, बट इस साल मनी इन द बैंक भी सैटरडे को हुआ था। मुझे भी याद नहीं रहा था, मुझे लगा संडे को होगा और मंडे को इंडिया में दिखाई देगा, और मैंने प्रीव्यू वीडियो संडे को अपलोड करने के लिए बना भी ली थी, बट संडे को मेन शो था तो प्रीव्यू डाल ही नहीं पाया था। और वैसे ही समर स्लैम भी इस बार सैटरडे को होने वाला है, तो आप याद रखिएगा सैटरडे को होगा और इंडिया में संडे मॉर्निंग में दिखाई देगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।